नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नौद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों 5000 मुर्गियों का बेच जो हमने डाला था आईबी कंपनी के साथ में, उसकी जीसी आ गई है और उसके ऊपर जो है हम बातचीत करेंगे। और इसी वीडियो में हमने देखें कि फार्म बनाने में मुझे कितनी लागत आई और पिछले 6 साल से जो मैं मुर्गी पालन का व्यवसाय करते आ रहा हूँ, मुझे इन 6 साल में पोल्ट्री से मतलब मैंने कितना पैसा कमाया और किस किस कंपनी के साथ में काम किया और कैसा मेरा अनुभव रहा, इन सभी बातों के ऊपर जो है हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे। इसलिए वीडियो को आपको आखिर तक देखना है और जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। देखिए दोस्तों, मेरे जो शेड का जो साइज़ है 140 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा, 4200 स्क्वायर फीट टोटल फार्म का एरिया है। 2019 में मैंने इस फार्म का निर्माण किया था। उस समय मुझे लागत आई थी 5 लाख रुपये ओपन पोल्ट्री फार्म बनाने में, ठीक है। फिर 2021 में मैंने इसको अपडेट करके इसी पोल्ट्री फार्म बनाया और उस समय मुझे करीब लगभग लागत आ गई थी 5 लाख रुपये। टोटल अगर मैं देखूं तो 4200 स्क्वायर फीट को बनाने में मुझे 10 लाख रुपए के आसपास लागत आई। अगर मैं इसको प्रति स्क्वायर फीट अगर खर्चा मानूं, 10 लाख रुपए को मैंने 4200 से भाग किया तो 238 रुपये प्रति स्क्वायर फीट के आसपास खर्चा आया। और अगर इसको मैं प्रति बर्ड के हिसाब से अगर मैं काउंट करूँ तो 10 लाख को मैंने 5000 से डिवाइड किया तो 200 रुपये प्रति बर्ड के हिसाब से मुझे इसी फार्म बनाने में खर्चा आया, ठीक है। वैसे तो देखिए दोस्तों, पोल्ट्री फार्म ये जो फार्म है पूरी तरीके से ईसी पोल्ट्री फार्म है, किंतु जो आम बोलचाल में जो लोग इसको बोलते हैं तो इसको हम अभी सेमी ईसी पोल्ट्री फार्म बोल रहे हैं, ठीक है। मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको समझ में जाएगा सेमी ईसी क्या होता है, ईसी पोल्ट्री फार्म क्या होता है। देखिए अभी करंट में इस फार्म में 3 एग्जॉस्ट फैन और 20 कूलिंग पैड लगे हुए हैं। टोटल 40 फीट कूलिंग पैड लगा हुआ है और एक क्लाइमेट कंट्रोलर लगा हुआ है और 3 लाइन निप्पल की लगी हुई है, ठीक है। पानी तो ऑलरेडी ऑटोमेटिक है, कंट्रोल पैनल ऑटोमेटिक है, जिससे एग्जॉस्ट फैन कूलिंग पैड ये भी सब ऑटोमेटिक चलते हैं। मतलब फार्म पूरी अगर तरीके से देखा जाए तो फार्म तो पूरी तरीके से एसी है, किंतु हम इसको बोलेंगे सेमी ऑटोमेटिक। मतलब यहाँ पे सेमी एसी नहीं बोलेंगे, किंतु जो लोग आम बोलचाल में इसको सेमी एसी पोल्ट्री फार्म बोलते हैं, ठीक है। तो मे भी इनको अभी फिलहाल में सेमी एसी हम बोलते हैं, ठीक है। 2019 में मैंने सुगना कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की शुरुआत करी। उस समय मतलब 2019 का रिजल्ट मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। एक बेच शायद बिगड़ी, किंतु बाकी बेचों में मैंने अच्छा पैसा कमाया था, ठीक है। 2020 में कोरोना हुआ, उस समय भी जो है मतलब अच्छा परफॉर्मेंस मिला, एवरेज मिला जुला, हम बोल सकते हैं कि मैंने पैसा कमा लिया था, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। समस्या आई मेरी 2021 में, जब सुगना कंपनी ने फीड में कुछ चेंजेस किया, तब से मेरा रिजल्ट बिगड़ना चालू हुआ। तो 2021 तो मेरे पूरी तरीके से मुझे नुकसानदायक रहा। मैंने जैसे तैसे करके मैं पैसे कमा लेता था, किंतु मेहनत ज़्यादा थी और उतना पैसा नहीं मिलता था। 70-80 हज़ार मिल जाता था, बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। और 2021 में ही मैंने फार्म को इसी में कन्वर्ट किया, ठीक है। फिर 2022 में तो उस समय जब तक सुगना के साथ में मैं रहा तब तक तो जो है मेरा रिजल्ट अच्छा बिल्कुल भी नहीं रहा। बीच में मैंने एक आध प्राइवेट बेच भी डाली तो मेरा 2022 का बेच मतलब कुछ थोड़ा सा मतलब निकल गया, ठीक है। फिर लास्ट में सिमरन आई तो सिमरन के साथ का तो मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। मतलब अगर मैं कहूँ कि 22 और 23 में मैंने सिमरन के साथ में काम किया तो बहुत अच्छा अनुभव मैं बोल सकता हूँ। मुझे कोई भी समस्या नहीं आई, बेच भी बिगड़ी किंतु फिर भी इतना पैसा मिल जाता था कि मतलब खर्चे भी निकल जाते थे, प्रॉफिट भी हो जाता था। और बेच लगभग नहीं बिगड़ी, क्योंकि सिमरन के साथ में मैंने 8 बेच निकाली और 8 की 8 बेच जो है, एक बेच बी में गई थी, बाकी सारी बेच जो है मेरी ए ग्रेड में ही गई थी। सिमरन के साथ में मेरा पैसा भले ही कम मिला किंतु उतना उसका ब्रीड इतना अच्छा था और फीड इतना अच्छा था कि एफसीआर अपने आप बन जाता था, हमें इतनी कोई समस्या नहीं आती थी और बीमारियों में उसकी इम्यूनिटी पावर अच्छी थी, ठीक है। ये रहा 22 और 23 का। 24 में आधे में मतलब सिमरन के साथ में किया, किंतु सिमरन के साथ में क्या हुआ कि मैंने दोनों फार्म जो मैंने दीवार वाले फार्म बना ली, तो उनके मैनेजर का कहना था कि हम दीवार वाले फार्म नहीं लेते। तो फिर सिमरन के साथ स्विच करके मैं बारामती एग्रो में आ गया, ठीक है। तो बारामती एग्रो के साथ में 24 और 25 की भी जो है मैंने टोटल में बारामती एग्रो के साथ में 3 बेच निकाला हूँ और तीनों बेच का मुझे परफॉर्मेंस हमेशा ए ग्रेड में रहा और पैसा अच्छा मिला। फिर बारामती के बाद में फिर मैं एक ही बेच जो मैंने आईबी कंपनी के साथ में डाली, ठीक है। अब फार्मर भाई कंफ्यूज होंगे इतनी सारी कंपनियों के साथ में स्विच करने का क्या मतलब। मैं सुगना के साथ में कंटिन्यू काम किया, सुगना का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आया, मतलब सुगना की ब्रांच यहाँ से चली गई तो मैं सुगना को छोड़ा, ठीक है। फिर सिमरन के साथ में काम किया। सिमरन में क्या हुआ कि सिमरन के मैनेजर का कहना था कि हम दीवार वाले फार्म को नहीं देते, तो सिमरन को हमने छोड़ा। मतलब सिमरन ने हमको छोड़ा, हमने सिमरन को नहीं छोड़ा, क्योंकि उससे हमें अच्छा पैसा मिल रहा था, ठीक है। बारामती एग्रो में इसलिए मैं गया क्योंकि यहाँ पे एफसीआर मतलब कितने मेहनत करने के बाद में भी मतलब उतना मनचाहा रिजल्ट नहीं मिल रहा था। इसके कारण बारामती को ड्रॉप किया और फिर अब आईबी कंपनी के साथ में मैंने जो है काम किया, ठीक है। बारामती के साथ में भी मैंने अच्छा पैसा कमाया, सिमरन से आईबी से ज़्यादा पैसा कमाया, किंतु मैं फिर भी मतलब यहाँ पर कम मेहनत मुझे पूरी लगी और इसी कारण मैं आईबी कंपनी के साथ में आ गया, ठीक है। अब जीसी पे हम आते हैं। एबीज एक्सपोर्ट की जीसी है, फार्मर का नाम है भारत राठौर, वो दिख रहा होगा भारत राठौर।
12/4/2025 को बर्ड प्लेस हुआ और 22/5/2025 को जो लिफ्ट हुआ। 5152 बर्ड प्लेस हुए, टोटल 450 बर्ड की मोर्टेलिटी हुई, 4702 बर्ड लिफ्टिंग हुए, शॉर्टेज 0, टोटल वजन गया 10,482 kg 200 ग्राम। फीड खाया 15,960 kg बर्ड ने दाना खाया। और फार्म की जो ग्रेड है वो ए ग्रेड है। ठीक है, अब यहाँ पे परफॉर्मेंस के ऊपर जाते हैं। पहले 2 हफ्ते में मोर्टेलिटी होगी 3%, ओवरऑल मोर्टेलिटी होगी 8.5%, जो कि ख़राब है। मेरे मेहनत और मेरे परफॉर्मेंस के हिसाब से मतलब मुझे ख़राब दिख रही है। FCR 1.52 का रहा, वो हम ठीक बोल सकते हैं। और एवरेज बॉडी वेट, ये जो दो चीज़ जो है मुझे खटक रही है कि 2200 ग्राम ही वजन गया और इधर मोर्टेलिटी परसेंटेज गई। GC भी मुझे अच्छी मिली, कोई दिक्कत नहीं, मीन एज भी ठीक रही, किंतु एवरेज यहाँ पे मुझे 2500-2600 ग्राम, भले GC कम मैंने, उससे मुझे दिक्कत नहीं है। मेरा वजन यहाँ पे 2500 से ऊपर ही जाना चाहिए था। मतलब यहाँ पे मुझे जो है काम करने की आवश्यकता है। ठीक है, अब मैं देखता हूँ लास्ट में कंपनी ने प्रोडक्शन कॉस्ट मेरी बनी 77 रुपये 10 पैसे, जबकि मतलब मेरा टारगेट था कि मैं 74 के अंदर या 75 के अंदर जो प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाती, तो यहाँ पे मेरे GC तो बढ़ती ही, किंतु मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट भी घट जाती। तो ये प्रोडक्शन कॉस्ट मेरी इच्छा के अनुरूप थोड़ा ज़्यादा है, किंतु फिर भी मैं अगर बताऊँ कि गर्मी के हिसाब से 77 रुपये 10 पैसे ठीक आया। ठीक है, अब हम ये यहाँ पे आते हैं कि कंपनी ने कितना पैसा दिया। देखिए, रियरिंग चार्जेस दिया 97,484 रुपये। अगर हम प्रति केजी में अगर बांटें तो सेमी इसी पोल्ट्री फार्म के लिए कंपनी का जो GC है 9 रुपये 30 पैसे है। ठीक है, यह क्योंकि जिसमें ऑटोमेटिक फीडिंग लाइन भी नहीं है और परिवर्तन स्कीम में नहीं है। परफॉर्मेंस इंसेंटिव दिया कंपनी ने 16,802 रुपये, 1 रुपये 60 पैसे प्रति केजी के हिसाब से। रेट इंसेंटिव कंपनी ने अच्छा दिया 35,385 रुपये, क्योंकि उस समय जब माल लिफ्टिंग हुआ 118 रुपये का रेट था, तो 3 रुपये 37 पैसे प्रति केजी के हिसाब से रेट इंसेंटिव मुझे मिला। समर बॉडी वेट इंसेंटिव 7,682 रुपये ही मिला, जो कि 73 पैसे प्रति केजी के हिसाब से आया। ये बहुत कम है। इसका कारण ये है क्योंकि यहाँ पे एवरेज बॉडी वेट जो है कम गया, जिसके कारण मुझे समर बॉडी वेट का इंसेंटिव कम मिला। अगर ये 2400-2500 ग्राम होता था यहाँ पे जो है और इंसेंटिव अच्छा बन सकता था। ओवरऑल जो मुझे कंपनी ने दिया 1,57,355 रुपये, जिसमें कंपनी ने मोर्टेलिटी का डिडक्शन कर लिया 4,507 रुपये मोर्टेलिटी का डिडक्शन कर लिया। तो उस प्रकार से टोटल जो शुद्ध मुनाफा मुझे कंपनी ने दिया कंपनी तरफ से 1,52,847 रुपये। अगर मैं खर्चे की बात करूँ तो बुरादा मुझे लगा था 10,000 रुपये का, बिजली बिल मुझे लगा 9,200 रुपये का, लेबर मुझे लगी 20,000 रुपये की, चूना 2,000 रुपये का, मेडिसिन 1,000 रुपये की और पेपर मुझे लगे थे 1,000 रुपये। टोटल 43,200 रुपये मुझे टोटल खर्चा आया था। ठीक है, अब कमाई की मैं बात करूँ तो खाद मैंने 5,000 रुपये ट्राली के हिसाब से 3 ट्राली बेच दिया, तो 15,000 रुपये का खाद हो गया। IB कंपनी ने 1,52,847 रुपये दिए और दाने के बैग 266 बैग मैंने बेचे 5 रुपये के हिसाब से, 1,330 रुपये का दाने का बैग होगा। टोटल 1,69,177 रुपये, जिसमें से 43,000 हम माइनस कर देंगे तो 1,25,977 रुपये मुझे जो है प्रति बेच के हिसाब से प्रॉफिट हुआ। और अगर मैं इसको 2 में डिवाइड कर दूँ तो 62,988 रुपये जो है प्रति महीने के हिसाब से जो मुझे पैसा मिला। दोस्तों, मैं पिछले 7 साल से मुर्गी पालन का व्यवसाय करते आ रहा हूँ। मैंने आज 3,000 मुर्गियों से शुरू किया और आज मेरे पास में 30,000 मुर्गियों के पोल्ट्री फार्म है। 2 फार्म है जिनमें मैं 10-10 हज़ार बर्ड प्लेस करता हूँ और एक ये फार्म है जिसमें 5,000 बर्ड प्लेस करता हूँ, जिसमें कभी कभी मैं 12,000 बर्ड भी प्लेस कर सकता हूँ। इसमें भी 6-6,5 हज़ार बर्ड है, 5-5.5 हज़ार बर्ड में आसानी से प्लेस कर सकता हूँ, किंतु मैंने 5,000 बर्ड का ही जो टारगेट लिया है कि इस प्रकार से जो मैं फार्मिंग करते रहूँगा। दोस्तों, मैंने जब मुर्गी पालन का व्यवसाय शुरू किया उस समय उतना मतलब डेवलप नहीं था पोल्ट्री फार्मिंग का व्यवसाय, और इतनी इजीली इन्फॉर्मेशन सब अवेलेबल नहीं थी। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन कुछ कलेक्ट की, कहीं से पूछ के आया, कहीं पे विजिट करके आया और फिर खुद एनालाइज करते आज मैंने मुर्गी पालन के व्यवसाय को, मेरा टारगेट ही यही है कि मैं सस्ता, सरल और सुविधाजनक, और हर एक फार्मर भाई मुर्गी पालन के व्यवसाय को कर ले, वो साथ में पैसे कमाने के साथ में। मतलब मेरा उद्देश्य है मुर्गी पालन को सस्ता और सरल तो बनाना ही है, किंतु प्रॉफिटेबल व्यवसाय बनाना है। और मुर्गी पालन में बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, लोग भी कमा रहे हैं और आप भी कमा सकते हैं और मैं भी कमा रहा हूँ। इसलिए जो है मैं इस व्यवसाय को चाहता हूँ कि इस व्यवसाय में ग्रोथ अच्छी है और लोग बढ़िया तरीके से पैसा कमा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि यह वीडियो और किसी फार्मर भाई तक पहुँचे जिनको ज़रूरत हो, वह जो है इस व्यवसाय को समझे और व्यवसाय को में आके और व्यवसाय को कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।